हेलो बच्चों, इस छोटे से रीजनिंग के क्वेश्चन को देखते हैं। ड्यूरिंग अ सर्कुलर मोशन विद कांस्टेंट स्पीड। सो सर्कुलर मोशन है और कांस्टेंट स्पीड है, जाहिर सी बात है बड़ा ही इंपॉर्टेंट शब्द इन्होंने यूज कर दिया है, कांस्टेंट स्पीड। ओके, सो स्पीड यहाँ पे गिवन है हमें, तो अब ध्यान से देखना। ये एक सर्कुलर मोशन है और इस सर्कुलर मोशन में क्या है कि जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। लेट्स से कि मोशन इस तरीके से हो रहा है, इस डायरेक्शन में, स्पीड कांस्टेंट है। सो गिवन चीज है स्पीड कांस्टेंट। हमसे पूछ क्या रहा है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन ए, बोथ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन चेंजिंग, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, वेलोसिटी चेंजिंग। डी ऑप्शन है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों चेंज हो रहे हैं। सो क्या यहाँ पर हम यूज करेंगे? हम यहाँ पर डेफिनेशन यूज करेंगे। किस चीज की? वेक्टर की। जो वेक्टर होते हैं वो कौन होते हैं? जिनके पास मैग्नीट्यूड हो और साथ में डायरेक्शन भी हो। ओके, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इन दोनों का होना कंपलसरी है एक वेक्टर की तरह क्वालिफाई होने के लिए। तो वेक्टर ही क्यों? क्योंकि जो ऑप्शंस में हमको क्वांटिटीज दी गई हैं, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ये दोनों वेक्टर हैं। तो यही हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा, वेक्टर की डेफिनेशन। वेक्टर की डेफिनेशन हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो चेक करते हैं हम एक ऑप्शन को वन बाय वन करके, हर ऑप्शन को। सो पहला ऑप्शन कह रहा है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों कांस्टेंट हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है, क्योंकि वेलोसिटी का मतलब है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन हर जगह चेंज हो रही है। कैसे चेंज होती है? ध्यान से देखो, अगर हम वेलोसिटी किसी पॉइंट पर पता करना चाहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का सर्कुलर मोशन में, तो हम वहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन इस पॉइंट पर ये है, जैसा ये एरो हमें शो कर रहा है। किसी और पॉइंट पर चेक करो तो वहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करो, उसकी डायरेक्शन कुछ और आ जाएगी। यहाँ पर इसकी डायरेक्शन कुछ और आ जाएगी। तो हर जगह हम देख पा रहे हैं कि वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है। सो दैट मीन्स वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। ओके, सो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, पहला ऑप्शन हमारा यहीं गलत हो जाएगा। एक्सेलरेशन को भी इसी मोमेंट पर चेक ही कर लेते हैं। देखिए एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन कई तरह का है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है वो भी वेलोसिटी की तरह ही हमेशा पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ कर दें उस मोमेंट पे तो उसकी डायरेक्शन पता चलती है। सिमिलरली तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो गेम से बाहर है। एक्सेलरेशन के नाम पर अगर हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को चेक करने चलें तब भी बात नहीं बनेगी। किसी भी पॉइंट पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर लगता है, तो अगर किसी भी पॉइंट से चेक करें तो सेंटर की तरफ को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगता है। तो इसका मतलब फिर से हर जगह सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज हो रही है बेशक टुवर्ड सेंटर, लेकिन पॉइंट से, जिस पॉइंट से है वहां से भी तो उसको देखना है। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पॉइंट से चेक करूँ तो यहाँ से डायरेक्शन नीचे की तरफ है, और सबसे नीचे वाले पॉइंट से चेक करूँ तो ऊपर की तरफ है, तो दोनों सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अलग अलग है। सो एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा है। तो ये तो मेरे ख्याल से बाकी किसी ऑप्शन से गो थ्रू होने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। सीधा सीधा पता चल रहा है हमको कि एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा है हर जगह पे, वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। लास्ट ऑप्शन हमको बिल्कुल साफ साफ पूछ रहा है कि क्या वेलोसिटी और एक्सेलरेशन चेंज हो रही है। हाँ, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बोथ चेंजेस। कहीं इसमें मल्टीपल ऑप्शन राइट तो नहीं है, उसको जरा एक बार चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन हमने गलत कर दिया था, सेकंड ऑप्शन में पूछ रहा है वेलोसिटी कांस्टेंट, तो यहीं पे ये गलत हो गया, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। सी में कह रहा है एक्सेलरेशन कांस्टेंट फिर से, तो ये भी गलत है। तो एक ही इसका सही जवाब है और वो है डी। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक यू।